नमस्कार, वंदे मातरम। जीकेजीएस एंड करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज बताया जाएगा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उसके उत्तर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो प्रश्न पूछा गया, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर का है 60%, ऑप्शन का है 70%, ऑप्शन का है 80%। तो इसका सही उत्तर होगा 80% आते हैं, ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है, भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा 20 लाख करोड़ बच्चे, इससे अधिक हैं। तो यहाँ पे 20 लाख करोड़ से अधिक हैं बच्चे। तो प्रश्न खंड नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा इसका उत्तर है। प्रश्न रहा, भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन का है आधिकारिक लाभार्जन करना, या फिर ऑप्शन खा लोक कल्याण करना, या फिर ऑप्शन नंबर का इसका उत्तर होता है, ऑप्शन का इसका उत्तर है जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। तो यह इसका उद्देश्य है। प्रश्न है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही उद्देश्य प्रश्न है। प्रश्न, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन का है उचित कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराना, ऑप्शन खा है व्यापार के माध्यम से धन कमाना, ऑप्शन नंबर का है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर है। तो यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं। पहला ऑप्शन का बिहार और बंगाल गलत, ऑप्शन नंबर खा इसका सही उत्तर है ओडिशा और मध्य प्रदेश है। ओडिशा और मध्य प्रदेश सही उत्तर है। प्रश्न, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं। प्रश्न, 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है, और यहाँ पे सरकार द्वारा वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन संख्या नंबर खा वाला ऑप्शन सही है, 100 दिन की गारंटी दी गई है सरकार द्वारा। अगला प्रश्न आता है, आर्थिक प्रगति विधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर जिन विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, उन समूहों को कहते हैं। तो उन समूहों को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर का क्षेत्रक कहते हैं। प्रश्न, आर्थिक प्रगति विधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर जिन विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, उन समूहों को कहते हैं। तो उत्तर है क्षेत्रक कहते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आधार पर क्षेत्रकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन का है रोजगार परिस्थितियां, ऑप्शन खा है आर्थिक क्रिया की प्रकृति, ऑप्शन का है उद्यम का स्वामित्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर का उद्यम का स्वामित्व है। तो यह जो है आधार पर निम्नलिखित में से किस आधार पर क्षेत्रकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन नंबर का इसका उत्तर रहा है। प्रश्न पूछा गया है, वे गतिविधियां जिनमें सभी सेवाओं वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं, परिवहन शामिल हो, संचार है, व्यापार है, और स्वास्थ्य है, और शिक्षा है, तथा प्रबंधन जैसी गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, या फिर
संगठित क्षेत्रक या फिर तृतीयक क्षेत्रक। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर का तृतीयक क्षेत्रक, इसका उत्तर है तृतीयक क्षेत्रक। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न देखिए पूछा गया है, वे गतिविधियां जिसमें सभी सेवाएं कह सकते हैं सेवाओं वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं। परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रबंधन जैसी गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो जैसा कि यहाँ ऑप्शन नंबर का इसका उत्तर रहा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन का है 2004, ऑप्शन का है 2006, ऑप्शन खा है 2005, ऑप्शन घा है 2007। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर खा, वर्ष 2005। प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर का। आइए यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर देते हैं। प्रश्न देखिए पूछा गया है, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो कह सकते हैं उत्तर है मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति, यानी मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। साल के कुछ महीनों में लोग बेरोजगार होते हैं, तो उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो ये हो गया मौसमी बेरोजगारी क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? तो इसका उत्तर होता है यहाँ पे, भारत के 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसे बाद में भारत के अधिकांश जिलों में लागू किया गया। तो यह रहा इसका उत्तर। प्रश्न पूछा है, भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त यहाँ पे और कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त सवेतन, छुट्टी और भविष्य निधि और सेवानुदान और चिकित्सकीय लाभ है और यहाँ पे अवकाश के समय यात्रा और भत्ता आदि लाभ प्राप्त होते हैं। तो यह रहा इसका सटीक उत्तर प्रश्न का। प्रश्न पूछा गया, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त और कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हो तो उसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन का, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहलाता है। प्रश्न है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तु खरीदने और बेचने पर सहमत हो तो उसे कहते हैं क्रय और विक्रय के अंतर्गत। तो उसे क्या कहते हैं, अब यहाँ पे बताया गया, इसका उत्तर दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं? तो इसका उत्तर है यहाँ पे चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर का है, बैंक व सहकारी समितियां हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का 25%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली, यहाँ पे कह सकते हैं स्वीकार की जाने वाली को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मुद्रा। ऑप्शन नंबर का है इसका सही उत्तर मुद्रा।
प्रश्न पूछा है, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को कहा जाता है। ऑप्शन है मुद्रा, ऑप्शन है विनिमय, ऑप्शन है साख, ऑप्शन है ऋण। बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ 50% से अधिक है। प्रश्न, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख अमीर परिवार, बाकी गरीब परिवार नहीं, कम संपत्ति वाले परिवार नहीं, ऑप्शन का समृद्ध परिवार, ये भी गलत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ख सही होता है, अमीर परिवार। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कमजोरी को 85% जरूरतें किस स्रोत से पूरी होती है? प्रश्न पूछा गया है, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कमजोरी की 85 तो यहाँ 85% दिया गया। 85% जरूरतें किस स्रोत से पूरी होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख अनौपचारिक स्रोत से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं? ऑप्शन ब्याज दर, ऑप्शन ब्याज दर, ऑप्शन आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, ऑप्शन नंबर का समर्थक ऋण धारा। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन का खा गा ये तीनों ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, ऑप्शन का समर्थक ऋणाधार, यहाँ पे ऋणाधार, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन। प्रश्न पूछा गया है, ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं? अगला प्रश्न पूछा गया है, समर्थक ऋणाधार के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन का कागजात, यहाँ पे कर्जदार की भूमि सही है, ऑप्शन खा है मकान भी यहाँ पे सही है, गाड़ी भी सही है, और यहाँ पे पशु, ऑप्शन का पशु और बैंकों में जमा राशि। तो यहाँ पे उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही हैं। तो प्रश्न है, समर्थक ऋणाधार के उदाहरण हैं ये सब। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? ऑप्शन का है यहाँ पे 10%, ऑप्शन का है 15 यानी 15%। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 15% रखते हैं, 15%। प्रश्न पूछा गया है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? 10, 15, 20 या 25%? बताइए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जीके करंट अफेयर्स का सीरीज रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।